नमस्कार किसान भाइयों, नई अपडेट आई है तो इसको ध्यान से पढ़ें। नई अफीम नीति अपडेट। अफीम पॉलिसी जारी। 80 किलो से कम डोडा देने वाले किसानों के लाइसेंस होंगे निलंबित। 2 नए लाभ भी शामिल हैं। अफीम नीति 2024-25 की पूरी जानकारी इस वीडियो में है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए और अधिक से अधिक किसानों को इस वीडियो को। छत्तीसगढ़ वे वार्ता वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अफीम की बुवाई से संबंधित नई नीति जारी कर दी है। इसमें कई अहम प्रावधान किए गए हैं, जिनके तहत किसानों के अफीम लाइसेंस मिलने और कटने की प्रक्रिया को प्रभावित बनाया गया है। विशेष रूप से CPS पत्ती बिना चीरे की खेती में प्रति दशहरी 80 किलो से कम डोडा देने वाले किसानों के लाइसेंस 1 वर्ष के लिए निलंबित किए जाएंगे। वहीं पिछले वर्ष बेहतरीन उत्पाद देने वाले किसानों को चिराई वाले पट्टों में प्राथमिकता दी जाएगी। तो आपको पता होगा कि सरकार ने क्या क्या इसमें शर्तें और प्रावधान रखे हैं, जिससे कि किसानों को आगे कोई दिक्कत न आ सके। क्यों लागू किए गए ये प्रावधान, इसके बारे में पूरी जानकारी सुनिए। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार अफीम की खेती को व्यवस्थित और नियंत्रित करने के साथ साथ उत्पादन की गुणवत्ता सुनिश्चित करना नीति का उद्देश्य है। पिछले वर्षों में कई किसानों के औसत उत्पादन कम रहने से नारकोटिक्स विभाग के गोदाम डोडे से भर गए हैं। साथ ही मार्किंग, कोडिंग जैसे प्रोसेसिंग उत्पादन की मांग के अनुरूप कारखानों की कमी है, जिससे डोडे के भंडारण में समस्या बढ़ी है। ऐसे में CPS पद्धति के पट्टे घटाने और उत्पादन आधारित लाइसेंस निलंबन का निर्णय लिया गया है। तो आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी? अनेक किसानों को इसकी जानकारी पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि अनेक प्रकार के किसान और खेती करने वाले इस जानकारी के बारे में सुन सकें और आगे देख सकें कि आगे क्या होने वाला है। आगे और वीडियो पूरा देखें। नमस्कार किसान भाइयों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। फिर भी किसानों में असंतोष फैला हुआ है। हालांकि 2 लाभ दिए गए हैं, लेकिन अधिकांश किसान इस नीति से असंतुष्ट हैं। किसानों की मुख्य मांगे थी कि मार्किंग औसत कम करने की नीति लागू की जाए, जिससे उन्हें उत्पादन आधारित दंड से राहत मिल सके। इसे मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। इसके अलावा किसानों का कहना है कि 1 साल के कम औसत के आधार पर लाइसेंस काटना अनुचित है। वे चाहते हैं कि पिछले 3 वर्षों की औसत को देखकर लाइसेंस दिया जाए, ताकि परंपरागत किसानों को नुकसान न हो। तो आपने वीडियो को अच्छी तरह सुन लिया होगा कि किसानों में असंतुष्ट क्यों है और सरकार ने इस नीति को क्यों और कैसे लागू किया है। तो और भी आगे वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको इसको पूरी जानकारी मिल सके। तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और किसानों को। नमस्कार किसान भाइयों, आपका फिर से स्वागत है। प्रोसेसिंग इकाइयों की कमी से बड़ा संकट। सूत्रों के अनुसार देश में अफीम डोडे से मार्किंग और कोडिंग जैसे उत्पादन की प्रोसेसिंग हेतु पर्याप्त कारखाने नहीं हैं। इसलिए CPS पद्धति में सीधे किसानों से डोडा लिया जाता है, जबकि गोदाम पहले से भरे पड़े हैं। यदि आने वाले वर्षों में प्रोसेसिंग यूनिट्स लगती हैं तो CPS पद्धति के पट्टों में बढ़ोतरी संभव है। तो आपने सोच ही लिया होगा कि गोदाम भरे पड़े हुए हैं और CPS के पट्टे को भी बढ़ोतरी दी जा रही है, जिससे कि किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। किसानों ने की भारत सरकार से अपील। किसानों की अपील। किसानों ने वित्त मंत्रालय से आग्रह किया है कि औसत उत्पादन का मूल्यांकन 3 वर्षों के आधार पर किया जाए। इससे वे अनावश्यक दंड से बच सकें
और परंपरागत खेती में लगे रहेंगे। साथ ही किसानों ने यह भी कहा है कि नीति में संशोधन कर उन्हें राहत दी जाए ताकि उनकी आजीविका सुरक्षित रह सके। तो आपने सुन ही लिया होगा कि किसानों ने वित्त मंत्रालय से आग्रह किया है कि यह नीति में बदलाव